अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरे साथ बैठे हैं मेरे दोस्त मोहतरम अब्दुल गफ़ार साहब। मैं सुबह इनसे मिलने गया हूँ, किसी काम की गरज से गया हूँ, तो इन्होंने मेरे साथ अपने साथ पेश आने वाला एक फ्रॉड जिक्र किया। मैं तो बहुत परेशान हूँ और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ वो शेयर कर रहे हैं। मैंने इनसे दरख्वास्त की है कि चले आपके साथ तो हाथ हो गया, अल्लाह करे कि आपके नुकसान की भी भरपाई हो जाए किसी तरीके, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ये सारा अपने साथ पेश आने वाला वाक़या शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, ताकि मुजरम की भी निशानदेही हो सके। ये सीसीटीवी का फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, और लोग इस फ्रॉड से आगाह हो सकें और बच सकें। अक्सर आपने देखा होगा गली महलों में सिमें बेचने के लिए लोग आते हैं कि जी फ्री सिम ले लें, फ्री सिम के साथ गिफ्ट भी ले लें। तो इसी तरह का ही एक माजरा, एक बंदा जो इनके पास आ गया और फिर कैसे उसने कार्रवाई डाली है और कैसे ये इतना बड़ा नुकसान कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको आगाह करते हैं। अच्छा मोहतरम अब्दुल गफ़ार भाई, कैंज वाक़या पेश आया, तुसी ज़रा वो सारी सूरत हाल बयान करनी है, किस तरह उन्हें आके अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया, की मामला पेश आया? हकीम साहब, मेरे को ना बंदा, मैं दुकान पर बैठा सा आया, आने तो बाद उन्हें मेरे को मैनू उन्हें कहा कि सिम तुसी लैनी है। मैं आख्या मैं सिम नहीं लैनी। फिर उन्हें कहा जी तुसी कोई डुप्लीकेट कढ़वा लो। मैं आख्या जी डुप्लीकेट भी मैनू जरूरत नहीं है, लिहाजा मैनू कोई जरूरत नहीं है, तू जा सकता। मेरे को फिर दुकान के उपर आन के मैनू आन के कहता कि यार इंज करो तुसी फिर ना कोई सिम बंद करवा लो, अगर तुहाडे नंबर के उत्ते कोई सिमां ज़्यादा चलदियां पईयां। मैं यार मैनू तो नहीं इलम कि सिमां मेरे नंबर ते किन्नियां ने, मेरे ID कार्ड ते चैक कर ला। वो 668 ते ID कार्ड नंबर भेजिया तो उहदे ते ना सिमां जिहड़ियां निकलियां 5, उहदे च एक यू फोन दी सी सिम, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ इस्तेमाल च नहीं, ना मैं कभी खरीदी सी जी। मैं उन्होंने कहा यार इनू बंद कर दे अगर तू बंद करनी है तो। वो कहता जी मैं इनू बंद कर देना वा। फिर अगों कहता कि यार तुहाडी मेहरबानी एक सिम भी कढ़वा लो, मैं बंद कर देना, सिम ये मुतबादल ना तुसी एक कढ़वा लो मेरे को, गुंजाइश है, गुंजाइश हो जाएगी तो मेरे को सिम कढ़वा ले। मैं यार मैं सिम होर नहीं लैनी, लिहाजा तू यही बंद कर दे। उन्हें कहा यार दिन दिहाड़ तुहाडी मेहरबानी को, चलो मेरी दिहाड़ी लग गई। अगले दिन ही सी, ये 16 जून का वाकया। उन्हें जनाब मैंने कहा कि तुम यार दिन दिहाड़े मेरी कोई दिहाड़ी लग जाएगी, तेरी मेहरबानी। मैं यार तू बंद कर दे, मैं तेनों ना 400-500 रुपया वैसे दे दाँगा, तू लै जी, कोई नहीं मसला, तेरी भी दिहाड़ी लग जाएगी। वो ना इस सूरत आन के उन्हें ना जी बंद करनी सिम जरा किया। उन्हें मेरे को ID कार्ड नंबर लिया, मेरा अंगूठा लगवाया। अंगूठा लगवाने तो बाद ना तो मैनू कहता कि यार तुहाडी जिहड़ी जैस की सिम है ना वो 3G है जी, तुसीं उन्हें 4G करवा लो। मैं कहा यार मैं 4G नहीं करवानी, क्योंकि अगर 4G करांगे तो डुप्लीकेट निकलवानी पेगी, तो डुप्लीकेट निकलन तो बाद मेरे जिन्ने भी कंटैक्ट ने खत्म हो जाएंगे। हाँ जी। वो कहता जी नहीं मैं इनू तुहाडी डुप्लीकेट नहीं करता, असें वैसे इन्होंने कोड लगा के असें 4G कर देने। मेरे इलम च नहीं सी यह चीज़ पहले। मैं उन्होंने कहा चलो कर दे अगर होंदी है तो, क्योंकि सिम तो उन्होंने नहीं सी देनी। उन्हें जनाब जी वो अपने अपरेट किया बल्ला आलम जो भी करन तो बाद उन्हें कहा यार जी सिम जड़ी ना जायज़ दी बाहर कड्डो, वो पिछे एक नंबर लिखा है, वो नंबर मैनू चाहिए। ठीक है, मैं उन्हें सिम कढ़ के दी, मैं देख लो नंबर। उन्हें सिम लैन तो बाद नंबर अंदराज किया या नहीं किया वल्ला, उन्हें जनाब जी बाद मैनू सिम फड़ाई है। इत्थे भी हुण मैनू नहीं इलम कि उन्हें सिम चेंज कर ली है या वो डुप्लीकेट निकाली है, वल्ला जो भी किया उन्हें। वो सिम उन्हें मैनू वापस दे दी। सब वापस देने तो बाद उन्हें मैनू कहा कि तुसीं इनू मोबाइल च पा के ना तो रीस्टार्ट कर लो मोबाइल जी। ठीक है, मैं मोबाइल को रीस्टार्ट किया। रीस्टार्ट के दौरान जो बंदा कहता जी ठीक है तुहाडा काम हो गया तो मैं हुण चलदा। मैं यार अगर बंद हो जाती सिम तो तू पैसे ले ला मेरे को, मैं तुम कहता नहीं जी कोई नहीं गल, बस तुसीं दुआ कर दिओ मेरियां सिमां सेल हो जान। मैं चलो ठीक। मैं रीस्टार्ट करने तो बाद जो मोबाइल ऑन होया तो मैं देखा कि जायज़ दा नैटवर्क नहीं आ रहा, उसका सिग्नल ही नहीं आ रहा, जबकि टेलीनार चल रहे। मैं फौरन परेशान जहा होया, मैं फौरन अपना मोबी कैश ऐप से जाके ना अपना अकाउंट में चैक किया तो अकाउंट लॉक हो गया जी। मैं फिर फौरन बाइक लैके वो मगर निकलिया वा, रस्ते देखिया लेकिन वो मैनू बंदा नहीं मिले। बंदा बाइक ते सी या पैदल सी? वो बंदा पैदल सी, मेरे को पैदल आया, बल्ला अगे जाके कुछ होया। अच्छा मैं उन्हें ढूंढिया लेकिन तलाश किया, तलाश करने तो बाद मैनू तो कोई नहीं मिले। मैं फिर ना अपना हैल्पलाइन ते दूसरे जो भी मामला असी करने अगों लिहाजा छुट्टियां सन, वो छुट्टियां तो बाद फिर जो ही मैं छुट्टियां आ गई, छुट्टियां होने तो फौरन बाद जो मैं सिम निकलवाई है, सिम निकलवाने तो बाद फौरन मैं आन के मोबी कैश का अकाउंट एक्टिव किया। तो वो मेरे अकाउंट एक्टिव करन तो उन्होंने कहा जी, फिर दोबारा उन्होंने पूरा प्रोसैस मंगया मेरे को, ID कार्ड नंबर जड़ा वा डेट ऑफ बर्थ मंगी। उन्होंने मैनू एक ना टैंपरेरी दे के जो उन्होंने पिन कोड दिता, फिर मैं पिन कोड लगा के चैक किया तो मेरा जायज़ कैश का 0 बैलेंस, 0 बैलेंस, जबकि पहले किन्ने 29,740 रुपये सन, जेडे के बिल्कुल सफाया हो गया, सफाया बिल्कुल जीरो बैलेंस। अच्छा अब यहाँ पे मैं वजाहत करता चला जाऊँ
कि मुख्तलिफ कंपनीज़ वो हमें गाहे बगाहे आगाह करती रहती हैं कि अपना OTP आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना, अपना पिन शेयर नहीं करना, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं करनी। हम मोहतात भी रहते हैं। अब्दुल गफ्फार साहब माशाल्लाह बहुत समझदार और ज़िम्मेदार आदमी है, मोहतात रहते हैं। मैं और आप हम सब मोहतात रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नया जाल लाए पुराने शिकारी। ये शिकारी पुराने हैं और बदल बदल के नए से नए जाल और नए से नए हथकंडे अपनाते रहते हैं। अब पहले उन्होंने कहा कि आप सिम ले लें, ये सिम लेने पे एग्री नहीं हुए कि मेरे पास ज़रूरत की सिमें मौजूद हैं। तो फिर उन्होंने झांसा दिया कि आपकी जी 3G सिम है उसे 4G करवाएं, और उसके लिए डुप्लीकेट भी हम आपको सिम नहीं देंगे, बल्कि जो मोबाइल के अंदर ही है ये ऐसे ही 4G हो जाएगी। अब बातों में शीशे में उतार के फिर उसने सिम इनसे ली कि ज़रा मुझे वो नंबर दरकार है जो पीछे लिखा हुआ है, जैज़ की सिम दें। अब यहाँ उसने पता नहीं क्या किया, सिम को स्वैप किया, चेंज किया, या उस अकाउंट को किसी तरीके से अपनी तरफ ट्रांसफ़र कर लिया। ये सारी पेचीदगियाँ इनसे मैं बाखबर नहीं हूँ। बहरहाल जो भी उसने किया, इनका अकाउंट हथिया लिया गया और उसमें 30,000 के करीब जो अमाउंट थी वो सफाया हो गया, और इन्हें जिस परेशानी से गुजरना पड़ा वो अलग है। तो हमने आपको इस वीडियो में वो CCTV फुटेज दिखाया है, उस फ्रॉडिये का चेहरा मार्क किया है। इस वीडियो को जितना हो सके आप फैलाएं ताकि इस फ्रॉडिये इंसान की निशानदेही हो सके, और साथ ही साथ अपने दोस्त अहबाब को भी आगाह कीजिए ताकि वो हर कदम पे मोहतात रहें, किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान पहुंचाने वाला उन्हें नुकसान ना दे सके। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, आप मोहतात रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हम सब का हामी नासिर हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।